हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, पढ़िए लिखिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे विल डिस्कस एक मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं अपन अब। हेराल्ड और मॉडल, देखो तीन चीज़ है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला है सेविंग रेशियो, पहला तो पॉइंट है सेविंग रेशियो एंड और सेकेंड इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC और कैपिटल डेप्रिसिएशन। ये तीन चीज़ें अपनी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लेवल ऑफ सेविंग एस डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो के। तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही है? फर्स्ट इज सेविंग रेशियो, थर्ड सेकेंड इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोले तो MEC और कैपिटल डेप्रिसिएशन। अब मैं बात करूँ लेवल ऑफ सेविंग या सेविंग रेशियो की, द हायर सेविंग एनेबल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्टॉक। अगर हमारी सेविंग लेवल है वो अगर हाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ऊंचा रहेगा, हाई रहेगा। अगर हमारी सेविंग अगर लोअर है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी लोअर रहेगा, तो कैपिटल स्टॉक में कमी आएगी ना। नाउ नेक्स्ट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोले तो MEC। इट रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको रेफर करता है। लाइक इफ मशीन्स कॉस्टिंग 300 euro millions increase output by 10 millions, the capital output ratio is 3। अगर हम 3 मिलियंस आउटपुट कर रहे हैं और 10 मिलियंस इनपुट के साथ तो रेशियो और कैपिटल आउटपुट का रेशियो क्या रहेगा? 3 रहेगा। न ऐसे ही बात करें हम डेप्रिसिएशन की, ऑल कैपिटल बियरिंग आउट। तो डेप्रिसिएशन जो पुरानी जो कैपिटल है ओपन की उनके यूज होने पर जो उसकी उनके मूल्य में जो गिरावट आती है, उनका मूल्य जो प्राइस में जो डिक्रीज होता है तो उसको अपन लेस करते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है वो। तो ये बात की हमने टोटल बात की जो अपनी एक्चुअल ग्रोथ रेट की है। तो अब बात करें हम वारंटेड ग्रोथ रेट कि वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, क्या चीज़ें शामिल है इसमें। रॉ हेराल्ड इंट्रोड्यूस ए कंसेप्ट नोन एज द वारंटेड ग्रोथ रेट। कि वारंटेड ग्रोथ रेट जो हेराल्ड है, हेराल्ड नॉमर मॉडल में, तो इसने ये कंसेप्ट को बताया, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया वारंटेड ग्रोथ रेट से। तो दिस इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ एट विच ऑल सेविंग इज एब्जॉर्ब इनटू इन्वेस्टमेंट। जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट का मतलब है हमारी जितनी भी सेविंग है हमने वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। लाइक 80 BN ऑफ सेविंग, 80 BN ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब 80 हमने जो कोई भी हमारा सेविंग था वो 80 यूरो पॉइंट जो भी है ये, तो जितनी हमारी सेविंग थी उतना को उतना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसे कहेंगे हम वारंटेड ग्रोथ रेट। लेट us assume the saving rate is 10% and capital output ratio is 4. In other word, 10 BN of investment increase output by 2.5 BN। तो अपन जो है, जो अपन का रेशियो है कैपिटल आउटपुट रेशियो वो 4 है, तो अपन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 का वो इंक्रीज आउटपुट हो रहा है 2.5 को इंक्रीज कर रहा है। मीन्स इनके बीच में रिलेशन आउटपुट रेशियो क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो वो है 4 का। इन द केस द इकोनॉमीज वारंटेड ग्रोथ रेट इज 2.5%, 10 डिवाइडेड बाई 4। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 हुआ तो 2.5 आउटपुट हुआ, इंक्रीज हुआ अपना ये। दिस इज द ग्रोथ रेट एट विच द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ आउटपुट वुड स्टे कांस्टेंट एट 4।
तो 4 नंबर का जो रेशियो उस पर कांस्टेंट होंगे, ये कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल टू आउटपुट है वो ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी अपनी। तो वारंटेड ग्रोथ रेट मतलब है जहाँ एक सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है, जितनी सेविंग हुई अपनी उतना ही इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने। नाउ तीसरी ग्रोथ रेट की बात करें, द नेचुरल ग्रोथ रेट। द नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी ग्रोथ रेट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को की आवश्यकताओं के अनुसार जो फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखती है, वो क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, ऐसी ग्रोथ रेट जो फुल मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उस ग्रोथ रेट को नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। इफ द लेबर फोर्स ग्रोस एट 3% per year, then to maintain full employment the economy's annual growth rate must be 3%। तो 3% लेबर फोर्स ग्रो है 3% पे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके चल रहे हैं, तो इकोनॉमी की जो एनुअल ग्रोथ रेट होगी वो 3% होगी अपनी। दिस अज्यूम नो चेंज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विच इज़ अनरियलिस्टिक। लेबर प्रोडक्टिविटी उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अज्यूम किया था इस ग्रोथ रेट में ऐसी कोई ये जो है जो अज्यूम करने की जो अपने लेबर प्रोडक्टिविटी को चेंज नहीं मार किया इसमें, तो ये अनरियलिस्टिक है, गलत है। अब ये बात कर ली हमने ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट की, वारंटेड ग्रोथ रेट की, अब और नेचुरल ग्रोथ रेट की तक हम पहुंच चुके हैं। अब बात करें हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेराल्ड डॉमर की मॉडल की बात करें हम। It is argued that its developing country low rates of economic growth and development are linked to low saving rates. This creates a vicious cycle of low investment, लो आउटपुट एंड लो सेविंग। जो मॉडल है कहता है कि अगर लो इन्वेस्टमेंट है तो लो आउटपुट है और लो सेविंग होगी। टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज सेविंग इधर डोमेस्टिकली और फ्रॉम एब्रॉड। तो हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होगी, बूस्ट करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए पड़ेंगी हमारी सेविंग्स को। हायर सेविंग क्रिएट्स ए वर्टियस साइकिल ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इम्पोर्टेंस थे। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल के इम्पैक्ट बाकी बात करें हम, तो फर्स्ट इंक्रीजिंग सेविंग, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। आपको उसमें दिखेगा पूरा ये पूरा ग्राफ डायग्राम दिखेगा। इंक्रीज सेविंग, इंक्रीज जैसे ही सेविंग हमारी इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। इन्वेस्टमेंट जैसे ही इंक्रीज होगा तो हमारा कैपिटल स्टॉक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और हाई कैपिटल स्टॉक हाई हुआ तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, जैसे ही हमारी सबसे पहली बात क्या थी, मैंने हेराल्ड डॉमर मॉडल क्या कहता है, इंक्रीज हमें क्या करना, हमारी सेविंग्स को इंक्रीज करनी है। तो हमारी सेविंग इंक्रीज हुई है, इंक्रीज सेविंग इंक्रीज इफेक्ट करती है हमारे इन्वेस्टमेंट को। तो हमारी सेविंग इंक्रीज होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। और कैपिटल स्टॉक जैसे इंक्रीज होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी वो हाई होगी, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी और ग्रोथ होगा। ठीक, अब बात करूँ मैं क्रिटिसिज्म ऑफ हेराल्ड डॉमर मॉडल के। ठीक है बच्चों, तो ये बात की हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हेराल्ड डॉमर मॉडल, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल, द नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें अपन ने बात किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, थैंक यू।